मैं एक केबीसी सीजन 16 का पहला करोड़पति बना हुआ। 7 करोड़ के प्रश्न पर उन्हें दिक्कत आई थी और उन्हें उसका इतना नॉलेज नहीं था। बट फिर भी उनका वो सवाल भी सही हुआ। उनका 7 करोड़ का सवाल भी सही था। हमारे लिए देखो बहुत प्राउड का मोमेंट है क्योंकि इसने इतनी मुश्किलें झेली हैं, इतनी सारी सर्जरीज, इतना मुश्किलें देखने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट है। चंद्र प्रकाश का जो सफर था वो थोड़ा लाइफ का टफ रहा, क्योंकि इसका जैसे ही जन्म हुआ तो इसमें कुछ कंटिन्यूसली कुछ प्रॉब्लम इसको आ गई, तो जिसकी वजह से इसका 24 घंटे के अंदर ऑपरेट करना पड़ा। हाय, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं एक केबीसी सीजन 16 का पहला करोड़पति बना हुआ और मैं जम्मू कश्मीर का भी आई गेस पहला करोड़पति हूँ। सबसे पहले मैं सभी कश्मीर के लोगों का और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे वार्म विशेस भेजी उनका सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा। मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और बहुत छोटी उम्र में मेरी मल्टीपल सर्जरीज हो गई। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उनका डट कर सामना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। केबीसी में आने का चैलेंज मैंने बहुत छोटी उम्र से ही ले लिया था। मैंने अपने लिए एक चैलेंज रखा था कि एक दिन मैं केबीसी में जरूर आऊंगा और फाइनली मैं केबीसी में आ गया और मैंने केबीसी में आज 1 करोड़ की अमाउंट जीती, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। केबीसी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 5-6 साल पहले जब केबीसी प्ले लॉन्ग आया था। मैंने पेशेंस के साथ केबीसी प्ले लॉन्ग हर सीजन खेला। एक दो बार मुझे ऑडिशन के लिए भी कॉल आई बट फाइनल सिलेक्शन मेरी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। बट मैंने पेशेंस के साथ में केबीसी प्ले लॉन्ग खेलता रहा और अल्टीमेटली मैं क्वार्टर तक पहुंचा और 1 करोड़ की विनिंग अमाउंट जीत पाया। बताना चाहूंगा कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम भी दिया हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी मेरी यूपीएससी की प्रेपरेशन थी वो मेरी केबीसी में काम आई। जितने भी मैंने नॉलेज यूपीएससी की ये हुई थी तो वो क्वेश्चन सभी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। चाहे वो ज्योग्राफी के रिलेटेड थे चाहे हिस्ट्री के रिलेटेड थे। और अगर आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मुझे लगता है वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आती है और आपको हेल्प करती है। और क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं मोस्ट लाइकली 2025 में अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट करूँगा। यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, केबीसी की फील्ड में हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपने देना है तो कुछ भी अगर लाइफ में करना है, हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट करें, रिजल्ट की परवाह बिल्कुल ना करें। अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हम अपने आप पे एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करेंगे, तो रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे पर तब भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तो और फेलियर लाइफ का पार्ट है। कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी आपको फेलियर मिलेंगे, बट उनसे घबराना नहीं है। अपने आप को जब फेलियर आए तब भी मोटिवेट करते रहना है। उन्हें एफर्ट्स को वैल्यू करना है, अपने हार्ड वर्क करते रहना है और अल्टीमेटली एक दिन आएगा, मे भी आज नहीं, मे भी कल नहीं, बट अल्टीमेटली एक दिन लाइफ में आएगा जब आप सक्सेसफुल जरूर होगे। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से इसका स्ट्रगल शुरू हो गया था। उसी दिन से जब छोटा था तब भी बहुत ज्यादा सर्जरी करवानी पड़ी थी, तो उस वजह से इसने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं। और तकलीफों के बाद भी हमने कभी सोचा नहीं था कि इसने ये पढ़ पाएगा कभी, और धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो आगे इसको खुद भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया वैसे वैसे पढ़ना इसने स्टार्ट किया। पढ़ाई में दिमाग से शुरू से तेज थी, तो इतनी तकलीफों के बाद भी हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिस बच्चे की बार बार सर्जरी होंगी वो कैसे कर पाएगा। लेकिन ये था कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता चला गया और धीरे धीरे ये मैं पढ़ाई का पूरा करता गया। हमारे लिए देखो बहुत प्राउड का मोमेंट है क्योंकि इसने इतनी मुश्किलें झेली हैं, इतनी सारी सर्जरीज, इतना मुश्किलें देखने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट तो एडी सर से मिलने की भी बहुत ही हमने कभी उनको देखा ही नहीं था, सिर्फ रियल लाइफ में देखा था उनको। तो रियल लाइफ में उनको देखना वो बड़ा हमारे लिए एक्साइटिंग था। तो
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अपने बेटे की वजह से वहाँ पे बेबी सर से मिली हूँ। तो और ये वहाँ जब उनसे 1 करोड़ जीत के आया, जब ये मिला उनसे तो उन्होंने भी हक किया, तो हमारे लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट है। मैं अशोक शर्मा, मैं चंद्र प्रकाश का फादर हूँ। और चंद्र प्रकाश ने आज जो मुकाम हासिल किया है, इसलिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट फील कर रहे हैं हम सारे फैमिली बस से पूरा जैन के। चंद्र प्रकाश का जो सफर था वो थोड़ा लाइफ का टफ रहा, क्योंकि इसका जैसे ही जन्म हुआ तो इसमें कुछ कंटिन्यूसली कुछ प्रॉब्लम इसको आ गई, तो जिसकी वजह से इसका 24 घंटे के अंदर ऑपरेट करना पड़ा। फर्स्ट ऑपरेट हुआ, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। फिर हमें बाहर जाना पड़ा, पीछे चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली जाना पड़ा। तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज के रहे। तो हमारी जितनी कोशिश हुई हमने की। तो पढ़ाई में ये थोड़ा इसका ब्रेन तेज था, तो किसी ने घर पे ही इसको होम स्कूलिंग शुरू की। तो फिर आस्ता आस्ता इसको स्कूल भी भेजने लगे, मिसेज साथ ही जाती थी और वापस लेके आती थी। तो फिर से इसकी ग्रेजुएशन यहाँ से की, गवर्नमेंट मेडिकल का, गवर्नमेंट कॉलेज GDC अखनूर से की। उसके बाद अब इसने PG भी कर लिया, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला। तो UGC नेट की भी की। इसी बीच इसको ना ये KBC का बड़ा शौक था, काफ़ी सालों से ये ट्राई करता रहता था। अल्टीमेटली आज इसको मौका मिल गया और इसको सक्सेस भी मिली, इसके लिए बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम हितेश शर्मा है और मैं चंद्र प्रकाश जो KBC में 1 करोड़ जीत चुके हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और आप देख सकते होंगे मेरे चेहरे पर खुशी, और जैसा हमारे पूरे एरिया में खुशी फैल गई है, क्योंकि मेरे भैया, मैं बहुत प्राउड से कह रहा हूँ, मेरे भैया चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ जीता है कौन बनेगा करोड़पति में, और पूरे अखनूर का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। भैया का शुरू से ही काफ़ी स्ट्रगल रहा है, उनकी हेल्थ इश्यूज रहे, बट उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी हिम्मत, अपनी डेडिकेशन बनाई रखी। और करोड़पति में अखनूर से जाने वाले पहले व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर से वो पहले ऐसे थे जिन्होंने 1 करोड़ जीता, और इस सीजन के वो पहले थे जिन्होंने 1 करोड़ जीता। 7 करोड़ के प्रश्न पर उन्हें दिक्कत आई, उन्हें उसका इतना नॉलेज नहीं था, बट फिर भी उनका वो सवाल भी सही हुआ। उनका 7 करोड़ का सवाल भी सही था, बट वो क्विट कर चुके थे। लेकिन उन्होंने 1 करोड़ जीता, और ये हमारे पूरे एरिया के लिए, हम सबके लिए, मैं एज ए छोटा भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है।